सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कलीदार कुर्ते की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम कुर्ते का मेजरमेंट देखकर समझ लेते हैं। लेंथ का मेजरमेंट है 46.5 इंच, शोल्डर 19 इंच, स्लीव 25.5 इंच, चेस्ट 38 इंच, टमी 37 इंच और कॉलर 16 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस कुर्ते के मेजरमेंट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 3 मीटर कपड़ा लिया, जिसकी मदद से आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कली वाले कुर्ते की कटिंग सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी कटिंग किस तरह से की जाएगी हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम फ्रंट की कटिंग करेंगे और आपको बता दें, जब भी आप कलीदार कुर्ते की कटिंग करें तो उसकी कली की कटिंग अलग से होती है। तो यहाँ पर हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है, चलिए सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं। दोस्तों आपने चेस्ट का मेजरमेंट नोट किया होगा, 38 इंच था, जिसका 1/4 करने पे आ जाएगा 9.5 इंच। आधा इंच हमारा सिलाई का, टोटल 10 इंच। और हल्का सा आपको कोर दिख रही है, वो कोर हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए अलग करेंगे। मीन्स हमें चेस्ट का 1/4 तो 9.5 इंच और आधा इंच सिलाई का 10 इंच हमें कपड़ा फोल्ड करते हुए जमा लेना है, कोर को छोड़ते हुए, क्योंकि कोर तो कटिंग में कट के जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर 10 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अभी हल्का सा हमारा और आधा इंच ज़्यादा है, तो इसे आप कम कर लें और फिर इसे मेज़र करके देखें। तो समझा दिया हमने दोस्तों कि चेस्ट का 1/4 तो हो गया है हमारा 9.5 इंच, आधा इंच सिलाई का 10 इंच, और ये देखिए इतनी कोर हमारी कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो इतना कपड़ा आप फोल्ड कर ले। चलिए नीचे भी मेजर कर लेते हैं। तो नीचे दोस्तों हल्का सा आपका 1/4 इंच ज़्यादा आ रहा है, तो नीचे से भी बिल्कुल बराबर आप फोल्ड कर ले। उसके बाद नाखून की मदद से आप यहाँ पर कपड़े पे मार्किंग कर ले, ताकि आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर फोल्ड होते हुए जमा रहे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर नाखून की मदद से मार्किंग कर ली है। आपको फ्रंट की कटिंग करने से पहले कपड़े को अच्छी तरीके से जमा लेना है। अब चलिए इसकी मार्किंग किस तरह से की जाएगी हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप नीचे सीधे स्केल की मदद से इस तरह से एक मार्किंग कर लीजिए, ताकि जो भी आपको रेशेदार कपड़ा दिख रहा है वो हट सके। इसके बाद दोस्तों लंबाई का मेजरमेंट था 46.5 इंच और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच जब हम दामन को फोल्ड करेंगे उसमें, तो टोटल 1 इंच हमें बढ़ाना होगा लंबाई में। तो 46.5 इंच तो लंबाई का मेजरमेंट था, 1 इंच बढ़ाते हुए आप 47.5 इंच इस तरह से इंच टेप को रख ले और फिर ऊपर से आप लंबाई के लिए मार्किंग कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने 47.5 इंच पे कुर्ते की लंबाई के लिए मार्किंग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों चेस्ट का मेजरमेंट 38 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9.5 इंच। तो हम 9.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसमें आपको कम नहीं करना है, 9.5 इंच पे ही मार्किंग करना है। 16.5 इंच पे आपको पेट के लिए और 25.5 इंच पे आपको हिप के लिए मार्किंग कर देना है। दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर जब भी लंबे कस्टमर की कुर्ते की कटिंग करें तो आप इसी तरीके से मार्किंग करें। छोटा अगर कस्टमर हो हाइट में, तो आप आधा इंच मेजरमेंट को कम कर सकते हैं। तो लंबाई के लिए 47.5 इंच, 9.5 इंच आर्म होल के लिए, 16.5 इंच आप पेट के लिए और 25.5 इंच आप हिप के लिए मार्किंग कर लें। ये देखिए दोस्तों, इतनी मार्किंग हमने कर ली है। अब इन मार्किंगों को हम सीधे स्केल की मदद से फ्रंट के कपड़े पे कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चेस्ट की मार्किंग को फ्रंट के कपड़े पे किया। इसके बाद हम लंबाई की मार्किंग को भी कर लेंगे और फिर हिप और पेट की मार्किंग को भी हम इसी तरीके से मार्किंग को फ्रंट के कपड़े पे कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें किस तरह से आगे की मार्किंग करना है, चलिए हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो चेस्ट का 1/4 तो 9.5 इंच, आधा इंच सिलाई का, टोटल 10 इंच पे आप यहाँ पर मार्किंग कर ले चेस्ट की मार्किंग पर। ये देखिए 10 इंच पे हमने मार्किंग कर लिए। और आप कलीदार कुर्ते में नीचे से हम जितना भी चेस्ट में मार्किंग आएगा उससे आधा इंच कम करते हुए नीचे दामन में मार्किंग करेंगे। तो ऊपर आया हमारा 10 इंच, तो हम नीचे 9.5 इंच ही लेंगे, क्योंकि नीचे से हमारी जो कली होगी वो चौड़ी कटेगी। तो हम यहाँ पर आधा इंच कम करते हुए 9.5 इंच पर नीचे दामन में मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों अगली स्टेप यह है कि हमें ये 10 इंच पे जो हमने ऊपर मार्किंग की है और 9.5 इंच पे हमने जो नीचे मार्किंग की है, इसे हमें सीधे स्केल की मदद से मिलाना है। तो हमारा स्केल छोटा है, तो हम नीचे से इसे अंदर की ओर दबाते रहेंगे, ताकि जब नीचे स्केल करें हम तो हमारी मार्किंग मिल जाए। तो देखिए हमने दोनों मार्किंगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला लिया। इस मार्किंग को मिलाने के बाद दोस्तों चलिए हम गले की मार्किंग करेंगे। तो कुर्ते की कटिंग करते वक्त हमने बताया कि जब भी हम प्लेट बनाते हैं तो हमारा जो गला है वो आधा इंच बढ़ जाता है। तो हम कुर्ते की जो गला है वो आधा इंच कम कटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आधा इंच हम कम करते हैं, इसलिए हम गले की मार्किंग को यहाँ पर 3 इंच ना करते हुए 2.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि आधा इंच तो हमारा प्लेट बनाते वक्त गले की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने गले में 2.5 इंच पे मार्किंग कर ली है। इसके बाद शोल्डर का मेजरमेंट 19 इंच था, जिसका हाफ हो गया है 9.5 इंच और 1/4 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से 9.25 इंच पे हमने शोल्डर के लिए मार्किंग कर ली और 2 इंच यहाँ पर शोल्डर को हमने डाउन कर लिया। तो दोस्तों अब इन मार्किंगों को हम सीधे स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेस्ट से शोल्डर की मार्किंग को मिलाएंगे।
ये देखिए इस तरह से आप मिला लें। इसके बाद यहाँ पर गले से शोल्डर की मार्किंग को मिलाइए और फिर गले की मार्किंग जो हमने 2.5 इंच पे की है उसे मिला लीजिए। अब दोस्तों कटिंग हम गोलाई में करते हैं, तो यहाँ पर हम गोलाई में पहले मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद ही इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों फ्रंट की कटिंग होने के बाद हम समझने वाले हैं कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिए ताकि आपको कलीदार कुर्ते की कटिंग करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने सिर्फ आपको कटिंग बताई है। इसके अगले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कलीदार कुर्ते की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो आप हमारे वीडियो के सभी पार्ट्स को देखें ताकि आपको कलीदार कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना आसानी से समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों इस तरह से यहाँ हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम समझने वाले हैं बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बैक की कटिंग करने वाले हैं। तो बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है हम आपको आसान तरीके से समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जब भी हम कुर्ते की कटिंग करते हैं तो बैक और फ्रंट की चौड़ाई को बराबर रखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट की कटिंग करने के लिए कपड़े को 10 इंच फोल्ड करके रखा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर बैक की कटिंग करने के लिए भी कपड़े को 10 इंच टेप की मदद से मेजर कर लेंगे और फोल्ड करते हुए जमा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने हल्का सा कोर को छोड़ते हुए 10 इंच यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लिया। नीचे से भी हम मेज़र कर लेंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने कपड़े को फोल्ड सही किया है या हमारी फोल्ड करने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे से दोनों तरीके से मेज़र कर लिया है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लिया है। अब जो अपने फ्रंट की कटिंग करते हुए रखी है उसे आप यहाँ पर इस तरह से बैक के कपड़े पर जमा लें। अब जमाना दोस्तों आपको किस तरह से, याद रखिए हमारे कपड़े को बिल्कुल बराबर तरीके से जमाना है। तो आप कपड़े को जमाने में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। ये देखिए हम इस तरह से आप कपड़े को अच्छी तरीके से मिला लीजिए ताकि हमारी जो फ्रंट और बैक की चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर कटिंग हो सके। तो इस तरह से आप यहाँ पर अच्छी तरीके से जमा लें। इसके बाद यहाँ पर हम साथ में शोल्डर की भी कटिंग करते बैक में। तो इस तरह से हमारी शोल्डर जो बैक की लंबाई है वो फ्रंट से 3 इंच एक्स्ट्रा हो जाती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम गले में 3 इंच की कटिंग करेंगे क्योंकि फ्रंट में तो हमने आपको बताया कि प्लेट की बनाते वक्त आधा इंच बढ़ जाता है और यहाँ से हम फ्रंट को 3 इंच नीचे रखेंगे, मीन्स बैक की लंबाई को 3 इंच बढ़ा लेंगे। ये देखिए हमने 3 इंच बढ़ा लिया है क्योंकि हम साथ में शोल्डर की कटिंग करते हैं और यहाँ पर हमने 1.25 इंच बैक के गले को यहाँ पर डाउन करते हुए मार्किंग करेंगे। फ्रंट में हमने 2.5 इंच किया था, बैक में आपको 1.5 इंच ही डाउन करना है और गले के लिए मार्किंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप शोल्डर को मिला लें और गले में इस तरह से गोलाई में मार्किंग करते हुए आप मार्किंग करें। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आप शोल्डर की चौड़ाई को मेज़र कर ले। ये देखिए 7.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर आप 7.25 इंच मेज़र करते हुए शोल्डर की मार्किंग कर ले और फिर यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग को आप मिला ले। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बैक की मार्किंग कर ली है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर बैक की कटिंग भी कर ले। तो है ना दोस्तों, हमने कितनी आसान तरीके से आपको बताया है कलीदार कुर्ते की बैक की कटिंग करना। अब दोस्तों यह कटिंग हो जाने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम कली की कटिंग किस तरह से करते हैं, वो भी आपको बहुत ही आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहे ताकि आपको कलीदार कुर्ते की कटिंग करना आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब तक हमने यहाँ पर बैक और फ्रंट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम कली की कटिंग करेंगे और फिर आपको आस्तीन की कटिंग करके बताएंगे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप आर्म होल की मार्किंग में कट लगा लें और नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको रेशेदार, वो कटिंग करके अलग कर लें। इसके बाद हम समझेंगे कि कली की कटिंग हम किस तरह से करते हैं। दोस्तों बहुत ही यूनिक तरीका है आपको कली की कटिंग करने का जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहे। ये देखिए इस तरह से हमारी बैक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों कली की कटिंग करना है तो कली हमें यहाँ से आप मेज़र कर ले, जो हमने कट लगाया है वहाँ तक कितना आ रहा है। तो दोस्तों आ रहा है आपका करीब 38.5 इंच। तो हम कली की लंबाई 1 इंच बढ़ा लेंगे और 39.5 इंच पे यहाँ पर हम कली की कटिंग करने वाले। तो अब चलिए दोस्तों कली की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम पहले एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके रख लेंगे, जिसकी मदद से यहाँ पर हम कली की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मेज़र किया है कपड़े की चौड़ाई 14.5 इंच। वैसे अगर हमारे पास 9 इंच भी कपड़ा होता तो यहाँ पर से हम कली की कटिंग कर पाते। तो चलिए दोस्तों कली की हमें बैक के लिए भी कटिंग करना और फ्रंट के लिए भी, तो हमें 2
कपड़े अवेलेबल करना होगे। 38.5 इंच हमने देखा है कि कली की लंबाई हमें रखना है, तो आप आधा इंच या 1 इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर ले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आधा इंच बढ़ा लेंगे और 39 इंच कली की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इंच टेप की मदद से 39 इंच मेजर किया है और इसे कटिंग करते अलग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें पहले ही हमने आपको बताया है कि बैक के लिए और फ्रंट के लिए टोटल हमें 4 कली की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कपड़ा 39 इंच लंबाई का हम कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर हम रख लेंगे और इसके लंबाई के बराबर हम दूसरे कपड़े को भी काट कर अलग कर लेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि कली हम किस तरह से कटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से भी आप इसे बराबर कटिंग कर ले और नीचे से भी आप इसे बिल्कुल बराबर कटिंग करते हुए जमा लें। जिस तरह से हमने आपको बताया है कि अगर ये कपड़े की चौड़ाई 9 इंच भी होती तो हम कली की कटिंग कर पाते। तो हम यहाँ पर 9 इंच चौड़ाई का कपड़ा फिर इसकी कटिंग करने के बाद हम अलग से कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 बराबर लंबाई के 39 इंच के 2 कपड़े को अलग करते हुए रख लिया है। इसके बाद दोस्तों ऊपर से हमें क्या करना है, कली की लंबाई को 6 इंच, नीचे से जो कली चौड़ाई होगी वो 6 इंच होगी और ऊपर से 3 इंच होगी। तो हमें क्या करना है, टोटल 9 इंच का। अब 9 इंच हम क्यों रख रहे हैं दोस्तों, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर 9 इंच चौड़ाई मेज़र कर ले और फिर कली के लिए कपड़े को कटिंग करते हुए अलग कर ले। नीचे जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे आप कट करके अलग कर ले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले ऊपर और नीचे से बिल्कुल 9 इंच मेज़र कर लेंगे। ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल बराबर चौड़ाई का आपको कपड़ा काटना है, वो भी 9 इंच चौड़ा। तो देखिए यहाँ पर हम मेज़र कर रहे हैं इंच टेप की मदद से और ऊपर और नीचे से हमने मेज़र कर लिया है, 9 इंच आया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको नीचे फोल्ड करा हुआ दिख रहा है उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए ये हमने 9 इंच मेज़र कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके अलग करने वाले हैं। तो देखिए हमने इसे टर्न कर, ताकि आपको दिख जाए ये एक्स्ट्रा कपड़ा अलग हो जाएगा। ये कटिंग करने के बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हम डबल कपड़े से 4 कली की कटिंग करने वाले हैं। 2 फ्रंट में अटैच होगी और 2 बैक में अटैच होगी। तो दोस्तों आप कपड़े को इस तरह से फोल्ड करें, ये देखिए, ताकि यहाँ से हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है वो 6 इंच हो जाए और नीचे से भी जो नीचे वाला पल्ला है उसकी भी चौड़ाई 6 इंच हो जाए। तो देखिए 2 ऊपर जो कपड़ा दिख रहा है आपका डबल, उससे 2 कली कटेगी और नीचे जो आपका डबल कपड़ा दिख रहा है उससे 2 कली कटेगी। तो आप यहाँ पर 6 इंच मेज़र कर लें। ये देखिए यहाँ पर हमने मेज़र कर लिया 6 इंच और नीचे का जो कपड़ा है वो ऑटोमेटिकली 3 इंच चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल 9 इंच चौड़ा कपड़ा काटा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप मेज़र कर ले 6 इंच। ये देखिए यहाँ पर हमने मेज़र कर लिया है, ये भी 6 इंच आ रहा है। अब इसे भी आप यहाँ पर कटिंग करके अलग कर लें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हम कलीदार कुर्ते की कली की कटिंग करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है कली कटिंग करने का। सबसे पहले आप 9 इंच चौड़ा कपड़ा काट लें और फिर इस तरह से आप फोल्ड कर लें, ताकि आपके जो नीचे कपड़े की चौड़ाई रखे वो 6 इंच हो जाए और ऊपर से 3 इंच हो जाए। तो इस तरह से हमने आपको बताया है कि किस तरह से कली की कटिंग होती है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाएगी। कली में शेप भी दिया जाता है, तो वह हम आपको स्टिचिंग के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कली का शेप किस तरह से दिया जाता है। अभी हम आपको आस्तीन की कटिंग करके बता देंगे और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आस्तीन की कटिंग की जाएगी और इसे फ्रंट में और बैक में किस तरह से अटैच किया जाएगा और इस पॉकेट कहाँ पर फिट होगा, सब कुछ बताने वाले। तो आप वीडियो को हमारी वॉच करिए। ये देखिए आपकी जो कली की जोड़ाई है वो इस तरह से हो जाएगी स्टिचिंग करते वक्त। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने जो मार्किंग की है इन मार्किंगों को आप कली पे कर ले और आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट कर अलग कर ले। ये देखिए 38.5 इंच के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम काट कर अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो कली है वो अटैच हो जाएगी। अब पॉकेट आपको फिट करना, तो ये मार्किंग तो हमने 16.5 इंच पे की थी, आपको याद है। तो आधा इंच ऊपर 16 इंच पे हमारा पॉकेट फिट होगा और 6.5 इंच चौड़ाई का पॉकेट फिट होगा। इससे 4 इंच नीचे से हम यहाँ पर दामन की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, मीन्स फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और फिर हम आपको बताने वाले हैं कि आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाएगी। तो बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। इसमें शेप भी दिया जाता है दोस्तों, वो हम स्टिचिंग की वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए आस्तीन की कटिंग समझ लेते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, आस्तीन की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए जमा लेते हैं, ऊपर से ज़्यादा और नीचे से कम। शर्ट की आस्तीन की कटिंग भी हम इसी तरीके से करते हैं। अब
ऊपर से कितना कपड़ा फोल्ड करना है यह आर्म होल की मार्किंग पे डिपेंड करता है। तो आर्म होल की मार्किंग आपको याद है हमने की थी 9.5 इंच पे। तो 9.5 इंच आपको ऊपर से कपड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से मार्किंग कर देना है। इसके बाद आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर ले। इसके बाद दोस्तों हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई का आपको मेज़रमेंट पता होगा 25.5 इंच था। तो सबसे पहले तो आपको आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़ना है। ये देखिए आधा इंच हमने सिलाई के लिए छोड़ दिया है। और 25.5 इंच लंबाई का मेज़रमेंट और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। कलीदार कुर्ते की कटिंग करते वक्त आपको पता चलेगा कि हम ऊपर से 1 इंच फोल्ड करते हुए रखते हैं, और अगर आपको नीचे से भी ज़्यादा फोल्ड करना तो आप आस्तीन को 2 इंच बढ़ा लें। फिलहाल यहाँ पर हम 1 इंच रख लेंगे। आपको स्टिचिंग करते वक्त हम बताएंगे कि किस तरह से हम आस्तीन को 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने 25.5 इंच लंबाई रख ली है और 1 इंच मार्जिन लेते हुए आस्तीन की कटिंग करेंगे। नीचे से हम यहाँ पर 6 इंच कपड़े को रखेंगे लूजिंग आस्तीन की, और फिर यहाँ पर इस तरह से इन मार्किंगों को मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसी तरीके से हम आस्तीन की मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम किसी भी तरीके की गोलाई में कटिंग नहीं करते दोस्तों। याद रहे, कलीदार कुर्ते की कटिंग जब भी आप करें तो वहाँ पर किसी प्रकार की गोलाई नहीं रहेगी। आपको इसी तरीके से कुर्ते की कटिंग करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने आपको बताया कि आस्तीन की मार्किंग किस तरह से की जाती है और इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है। सेम इसी तरीके से हम इसी आस्तीन की मदद से दूसरी आस्तीन को भी कटिंग करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम सेंटर की और नीचे से फोल्डिंग की हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरे आस्तीन कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम कपड़े को सीधा जमा लेंगे और इसके ऊपर आस्तीन को जमा लेंगे। आस्तीन को आपको किस तरह से जमाना है कि सीधा कपड़ा आपका अंदर की तरफ होना चाहिए और उल्टा कपड़ा बाहर की ओर। इस तरह से आप यहाँ पर कपड़े पर आस्तीन को जमा लें और आस्तीन की कटिंग के अकॉर्डिंग आप दूसरी आस्तीन की कटिंग भी कर लें। तो दोस्तों, हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है कलीदार कुर्ते की कटिंग करना। अब कली में शेप देना है दोस्तों, तो वो हम आपको स्टिचिंग के वीडियो में बताएंगे कि हम कली में शेप किस तरह से देते हैं। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जब भी दूसरे पार्ट को अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी पार्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का जवाब देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपकी जो कलीदार कुर्ते की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।